ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अडिग निष्ठा। गुरुदेव के सत्संग प्रवचन से निष्ठा दृढ़ हो तो कठिन से कठिन कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। एक समय जोगी गोरखनाथ जी अपने कुछ शिष्यों सहित कैलाश भ्रमण के लिए निकले। वे ज्वालाजी में आकर कुछ दिन के लिए ठहरे। वहाँ एक तपस्वी बालक श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में जुट गया। उपयुक्त समय देखकर उसने गोरखनाथ जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, कृपा कीजिए, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। गोरखनाथ जी जान गए कि यह बालक पूर्व जन्म का योगी है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने कहा, गुरुदेव, मेरा नाम दीवट है। मैं गुरु की खोज में घर से निकला हूं। गोरखनाथ जी ने कहा कि हम परमात्म तत्व के पूर्ण जिज्ञासु को ही अपना शिष्य बनाते हैं। बालक की उत्कट इच्छा देखकर गोरखनाथ जी बोले, बेटा, फिर कभी भेंट होगी तो स्मरण कराना, तब जैसा विचार होगा वैसा करेंगे। गोरखनाथ जी वहां से चले गए। दीवट कुछ वर्ष अपने निवास स्थल पर रुका। फिर जोगी गोरखनाथ जी जिस दिशा में गए थे उसी दिशा में चलते हुए मानस सरोवर जा पहुंचा। वहां पर उसने गोरखनाथ जी के शीघ्र दर्शन हेतु मां उमा से प्रार्थना की। उसकी ऐसे विरह अवस्था देखकर मां एक युवती का रूप धारण करके आई और बालक को आकाश गमन की शक्ति प्रदान की। दीवट ने कहा, माते, मैं गोरखनाथ जी के चरणों में शिष्य रूप में अर्पित होना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बालक की तड़प देखकर मां बहुत प्रसन्न हुई। बोली, बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम उनके ही शिष्य हो। जब वे कांगड़ा प्रदेश में आएंगे तो उसी रात्रि में तुम्हें स्वप्न आएगा। मां भवानी अंतर्धान हो गई। बालक आकाश गमन की शक्ति से बद्रीनाथ पहुंचा। वहां दत्तात्रेय जी के दर्शन हुए। प्रणाम करके कहा, महाराज, आपने कहीं जोगी गोरखनाथ जी की मंडली देखी है? मैंने अपने को उनके शिष्य रूप में अर्पित करना चाहता हूं। किसी ने कहा, इन्हीं के शिष्य बन जाओ, क्या पता वे कब मिलेंगे और स्वीकार करेंगे या नहीं। दीवट ने कहा, मुझे जोगी गोरखनाथ जी अवश्य मिलेंगे और शिष्य रूप में स्वीकार भी करेंगे। यदि वे न भी स्वीकार करेंगे तो भी मेरी तो यह पक्की धारणा है कि मेरे गुरु गोरखनाथ जी ही हैं। जैसे बच्चा झूठ मूठ में रोता है तो माँ ध्यान न भी दे, लेकिन जब वह माँ के लिए सचमुच तड़पता है तो माँ उससे दूर नहीं रह पाती। फिर लाखों माताओं से अधिक करुणा जिनके हृदय में होती है, ऐसे सद्गुरु के लिए शिष्य के हृदय में सच्ची तड़प जग जाए तो वे भला दूर कैसे रह पाएंगे। तब करने के बाद गोरखनाथ जी वापस आए। एक रात मां उमा ने दीवट को स्वप्न दिया, बेटा, जिस दिन की प्रतीक्षा में तुम्हारा क्षण क्षण वर्षों सा प्रतीत हो रहा है, अब वह सौभाग्य का दिन आ गया है। दीवट जो कि गोरखनाथ जी के शरण में पहुंच गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उसकी तड़प, तितिक्षा, एक निष्ठा ही बहुत कुछ बोल गई। बिन बोले ही बहुत कुछ संवाद हो गया। उसे दीक्षा मिल गई। ब्रह्मवेत्ता समर्थ हयात गुरु ने स्वीकार कर लिया। उसकी साधना में उन्नति होने लगी।
आगे चलकर यही बालक पूर्ण सिद्धता को प्राप्त होकर सिद्ध बालकनाथ जी के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ।